The movie begins जून 1961, जहां मिसेस डोरथी स्लेथर प्रेग्नेंट थी और उन्हें बहुत ही लेबर पेन हो रहा था। तभी डॉक्टर निल्सन आते हैं और ऑपरेशन करते हैं। जब सब खत्म होता है, मिसेस स्लेथर पूछती है, मेरा बेबी कहाँ है? जिस पे डॉक्टर निल्सन कहते हैं, सॉरी। और यही स्लेथर पूरी तरह से टूट जाती है। अब से 24 साल बाद शिफ्ट होता है, जहां कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं और वो एक मेस में रहते थे, जो कि वो लोग ग्रेजुएट हो चुके थे, इसलिए वो अब उस मेस को छोड़ने वाले थे। और मेस का नाम होता है सॉरोरिटी रो। अब लड़कियों का एक ग्रुप सोचते हैं वो यहाँ रहेंगे और ग्रेजुएशन की पार्टी करेंगे। और इस लड़कियों की ग्रुप की कैप्टन थी विक्की, और इस सॉरोरिटी रो को मैनेज करती थी मिसेस स्लेथर। अब दिखाया जाता है विकी अपने बॉयफ्रेंड रिक के साथ गन शूटिंग गेम खेल रही थी। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत जोर से हंसी मजाक कर रही थी। और तभी वहाँ मिसेस स्लेथर आ जाती है और बहुत ही गुस्सा हो जाती है। कहती है, मेरे घर में ना तुम शराब पी सकते हो और ना ही पार्टी कर सकते हो। आज मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कल सुबह तुम सब लोग बैग पैक करके यहाँ से मेरे घर को छोड़ के चले जाना। और वो गुस्सा होके चली जाती है। इसके बाद विकी रिक को सॉरोरिटी हाउस में ले आती है और देखते हैं मिसेस स्लेथर को नींद नहीं आ रही थी और उनके रूम में एक बंकर होता है, जहां मिसेस स्लेथर जाती है और रिलैक्स होने की कोशिश करती है। तभी उन्हें विक और रिकी की प्यार भरी आवाज सुनाई देती है। अब वो अपने स्टिक के साथ उनके रूम में जाती है और स्टिक से बेड को फाड़ देती है, जिससे बहुत सारा पानी निकलती है। और मिसेस स्लेथर कहती है, ये मेरा घर है, तुम्हारी रंगरलिया करने की जगह नहीं। इसके बाद वो जाने लगती है। विकी को बेहद ही गुस्सा आ रही थी। वो गाली देती हुए कहती है, स्लेथर मैं तुझे मार डालूंगी। अगले सीन में विकी अपने दोस्तों के साथ कहती है, स्लेथर ने जो किया इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। और सभी मिसेस स्लेथर के साथ कुछ डेंजरस प्रैंक करना चाहती थी, लेकिन वहाँ कैथरीन नाम की एक लड़की होती है जो ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन उसकी बात कोई सुनता ही नहीं। अब फ्राइडे को सभी स्टूडेंट की लास्ट मीटिंग पार्टी थी और प्रैंक करने के लिए गर्ल्स वही दिन चुनती है। अगला सीन फ्राइडे का होता है, पार्टी वाला डे। जब मिसेस स्लेथर जागती है, उनकी स्टिक उन्हें नहीं मिलती। वो बाहर आती है तो सभी रूम को सजा रहे थे। स्लेथर पूछती है, मेरी स्टिक किधर है? विकी कहती है, आप पूल में क्यों नहीं चेक करती? स्लेथर पूल में चेक करती है और उन्हें वहाँ स्टिक मिलती है। अब विकी गन दिखा के कहती है, पूल में जाओ और स्विमिंग करके स्टिक को बाहर लाओ। मिसेस स्लेथर जाने से इनकार करती है और वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन विकी उन्हें डराती है। लीज रोकने जाती है तो उसे गोली लग जाती है। अब मिसेस स्लेथर डर जाती है और पूल में उतर जाती है। फिर विकी कुछ फायर करती है स्लेथर को डराने के लिए। अब उनका प्रैंक सक्सेसफुल होता है और लिज की गोली लगना ये भी एक प्रैंक का हिस्सा था। और तभी स्लेथर स्टिक से विकी को मारती है और गलती से गन चल जाती है और गोली मिसेस स्लेथर को लगती है और वो पूल में गिर जाती है। अब गर्ल्स उन्हें पानी से बाहर निकालती है, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी और सभी बहुत ही डर जाती है। तभी पार्टी में गाने वाले बैंड भी आ चुके थे। कैथरीन एम्बुलेंस को फोन करने जाती है, सब उसे रोकती है और कहती है, तुमने अगर एम्बुलेंस बुलाया तो हम लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए वो रुक जाती है। अब विकी प्लान बनाती है बॉडी को पूल में छुपाने का। जब पार्टी खत्म होगी तब वो लाश को पानी से निकाल लेंगे। सभी मिसेस स्लेथर की लाश और उनकी स्टिक को टॉवल से बड़ी ही अच्छे से पैक कर देते हैं और उन्हें पूल में फेंक देती है। और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं, पानी में लाश उभर आती है। अब रात हो जाती है और पार्टी भी स्टार्ट हो चुकी थी। वही पेड़ों के बीच में देखते हैं कोई अपने गीले कपड़ों में से पानी निकाल रही थी और उसके पास मिसेस स्लेथर जैसा ही स्टिक थी। तभी जंगल में एक लड़का आ जाता है जिसे वो स्टिक से मार देती है। अब दिखाया जाता है केटी स्लेथर की मौत से बहुत ही अपसेट थी और अकेली रूम में थी। तभी उससे मिलने उसका बॉयफ्रेंड पीटर आता है और पीटर उसे परेशान देख के परेशानी का कारण पूछता है, लेकिन कैथरीन कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद दोनों पार्टी में आते हैं। इसके बाद दो लड़के जेनी को पानी में फेंकने जाते हैं।
तभी सब आ जाते हैं, लेकिन वो डायन को फेंक देते हैं। और यहाँ स्टीवी देखती है पूल की लाइट्स ऑफ है। वो लाइट्स को ऑन करने चाहती है तो वहाँ उसे कोई चुपके से देख रही थी। वो स्विच ऑन कर रही थी, तभी उसके सामने एक बॉल आती है और उसे लाइट हिलती हुई दिखती है। वो जैसी लाइट के पास जाती है तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और तभी उसे कोई पकड़ लेता है और उसकी आंख में स्टिक मार के उसे मार डालती है। अब गर्ल्स बहुत ही डरे हुए थे। उन्हें स्टीवी नहीं मिल रही थी और पूल में मिसेस स्लेथर की लाश भी नहीं थी। विकी कहती है हमें मिसेस स्लेथर को ढूंढना होगा और उन्हें मार देना होगा। अगर कोई स्लेथर को देख लिया तो हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। जिससे कैथरीन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तो पागल है ही, क्या तुम लोग भी अपने होश खो बैठी हो? मैं जा रही हूँ पुलिस को फोन करने। सभी उसे रोक देती है और उसे विश्वास दिलाती है मिसेस स्लेथर मर चुकी है और ये तो बस विकी का अंदाजा था। इसके बाद कैथरीन चली जाती है। तभी विकी कहती है मॉर्गन तुम मिसेस स्लेथर के रूम में जाओ और उनका बैग पैक करो और ऐसा बनाओ जैसे वो कहीं टूर पे निकली हो। मैं और बाकी सभी मिसेस स्लेथर को ढूंढने जा रहे हैं। अब सब बाहर ढूंढने लगती है। मॉर्गन स्लेथर के रूम में उनकी बैग पैक कर रही थी। तभी उनकी बंकर से मॉर्गन पे कुछ गिरती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं उस पे मिसेस स्लेथर की लाश गिरी थी। अब जब मॉर्गन होश में आती है वो लाश को देखती है, फिर से वो डर जाती है और भागती है और अपने रूम में जाके ड्रिंक ले रही थी। तभी उसका डोर ओपन हो जाता है और बाहर जाते ही उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। वो बॉक्स को देख रही थी तभी किलर स्टिक से उसे मार देता है। अगले सीन में गर्ल्स लाश को लिए बाहर आते हैं। विक डायना को कार की की देती है और ओल्ड गैरेज में लेके आने बोलती है। इसके बाद वो लाश को बॉक्स में भरती है और गैरेज की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखते हैं कैथरीन मिसेस स्लेथर के रूम में चली जाती है जहाँ उसे हर तरफ ही बच्चों के खिलौने दिखते हैं। वहाँ उसे एक बर्थडे कार्ड मिलती है जिसमें एरिक का नाम लिखा हुआ था और अलमारी में क्लाउन की ड्रेस थी। और तभी वहाँ पीटर आ जाता है और वहाँ उन्हें एक चिड़िया की लाश पिंजरे में मिलती है, इसलिए कैथरीन पीटर को नीचे भेज देती है। अब डायन को देखते हैं जो उनकी वेट कर रही थी। जब वो वैन में जाके बैठती है तभी किलर उसे स्टिक से मार देता है। अब गर्ल्स बॉक्स को ले जा रहे थे तभी उनके सामने एक पुलिस आ जाते हैं जिसे देख जेनी डर के भाग जाती है। अब ऑफिसर उन्हें पकड़ लेते हैं और पूछते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो और इसमें क्या है? विकी कहती है हम कूड़ा फेंकने जा रहे हैं। ऑफिसर कहते हैं हाँ रात के 1:45 बजे? हम भी तो देखे कौन सा कूड़ा तुम फेंकने जा रहे हो। वो देखने जा रहे थे तभी ऑफिसर का फोन आता और उन्हें बुला लिया जाता है और दोनों लड़की की जान बच जाती है। अब देखते हैं जेनी जा रही थी तभी किलर उसे पकड़ लेती है। तभी किलर के पास से एक लॉकेट गिरता है और जेनी जैसे भी करके भागती है और सॉलिडिटी हाउस में पहुंचती है, लेकिन किलर वहाँ भी आ जाता है। अब वो चाकू लेती है और भागती है। वो टॉयलेट में चली जाती है और किलर वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके गले में चाकू मार के उसे मार डालती है। अब कैथरीन को दिखाया जाता है जिसे लग रहा था कोई तो है जो उसके फ्रेंड को मार रहा था। वो पुलिस को फोन करने जाती है लेकिन उसे पता थी अगर वो पुलिस को फोन करेगी तो वो खुद भी फंसेगी। अब वो पीटर को कहती है रात बहुत हो गई है तुम घर चले जाओ, जिससे पीटर को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो गुस्सा होकर चला जाता है। इसके बाद वो बाहर आती है तो उसे किलर का नेकलेस मिलता है जिसमें लिखा हुआ था इमरजेंसी हो तो कॉल करना। कैथरीन कॉल करती है तो कॉल डॉक्टर नेल्सन से कनेक्ट होती है। कैथरीन कहती है मैं सॉलिडिटी हाउस से बोल रही हूँ और मुझे लग रहा है कोई मेरे दोस्तों पे अटैक करके उन्हें मार रहा है। नेल्सन कहते हैं तुम घर में रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। अब देखते हैं विकी और लिज वैन के पास आ गए थे लेकिन वो डायना को ना पाके वैन को लेके जाने लगते हैं। अब दिखाया जाता है नेल्सन आ गए थे और ये हम देखते हैं पीटर अभी तक घर में नहीं गया था। अब कैथरीन पूछती है एरिक कौन है? नेल्सन बताते हैं 24 साल पहले मिसेस स्लेथर को बच्चा नहीं हो रहा था और उन्हें किसी भी हालत में एक बच्चा चाहिए था। इसके बाद बहुत ही एक्सपेरिमेंट के बाद उनका बच्चा होता है, लेकिन इससे उन्हें बहुत ही सदमा लगता है और वो ट्रॉमा में चली गई थी, इसलिए वो अभी भी खुद को रूम में बंद करके रखती है और एरिक स्लेथर का ही बेटा है। अब कैथरीन को पूल में कुछ दिखाई देती है। अब वो बाहर आती है तो वो देखती है उसकी दोस्तों की लाश पानी में थी जिससे वो बुरी तरीके से टूट जाती है। अब देखते हैं विक और लीज एक जगह आ गए थे और वहाँ मिट्टी खोदते हैं
लाश को दफन करने के लिए। इसके बाद लीज लाश को लेने जाती है और जैसे ही वैन पे बैठती है तभी किलर उसे मार डालता है और विक ये देख के बेहद ही डर जाती है। तभी किलर उसे भी मार डालता है। अब नेल्सन और कैथरीन विक को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं तो उन्हें उनकी लाश मिलती है। इसके बाद नेल्सन कबर को खोल के देखते हैं तो उन्हें स्लेथर की लाश मिलती है। इसके बाद दोनों सॉलिडरिटी हाउस आते हैं। तभी नेल्सन कैथरीन को एक नशीली दवा दे देते हैं और उसे चेयर में बैठाते हैं और ट्रैप बिछाते हैं क्योंकि नेल्सन को पता चल गया था किलर और कोई नहीं मिसेस स्लेथर का बेटा एरिक है। और कैथरीन को इंजेक्शन से इतना ज्यादा नशा हो जाता है, वो बहुत सारी चीजें को हेलुसिनेट कर रही थी और नेल्सन दरवाजे पे खड़े थे। जैसे ही एरिक अंदर आएगा तो वो उसे इंजेक्शन दे देंगे, लेकिन गलती से वहाँ पीटर की एंट्री होती है और नेल्सन उन्हें इंजेक्शन दे देता है। अब नेल्सन पीटर को ठीक करने के लिए दवा दे रहे थे, तभी कैथरीन वहाँ से उठ के भागने लगती है और डॉक्टर उसके पीछे ही थे। कैथरीन विकी के रूम में जाती है और रिक की गन ले लेती है और यहाँ एरिक आ गया था जो डॉक्टर को मारने लगता है और उसे सीढ़ियों से फेंक देता है। अब कैथरीन निकलती है और किलर को देख के उस पर शूट करना चाहती थी, लेकिन उसे गन चलानी नहीं आती थी और एरिक भी उसे देख लेता है। वो भागते हुए बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन वहाँ उसे जेनी का कटा हुआ सिर दिखता है जिससे वो बहुत ही डर जाती है और मिसेस स्लेथर के रूम में जाके छुप जाती है और म्यूजिक बॉक्स को ऑन करके एरिक को ट्रैप में फंसाने का प्लान करती है। लेकिन एरिक उसके सामने ही छुपा हुआ था जो उस पे अटैक करता है, लेकिन वो बच जाती है। कैथरीन उसके सारे खिलौनों को फेंक देती है। तभी उसे एक डॉल मिलती है जिसमें छुपा हुआ चाकू था, जिससे वो एरिक को बार बार स्टैब करती है। एरिक नीचे गिर जाता है और वही उसकी मौत हो जाती है। अब हम देखते हैं कैथरीन चैन की सांस ले रही थी और यही इस मूवी का एंड हो